जिंदगी तुझसे हर वक्त समझौता क्यों किया जाए। जिंदगी तुझसे हर वक्त समझौता क्यों किया जाए। शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। दोस्तों, पानी तो हर पौधे को एक ही जैसा दिया जाता है, फिर भी गन्ना मीठा, अंगूर खट्टे, करेला कड़वा और मिर्च तीखा ही उगता है। इसका कारण पानी नहीं बल्कि बीज है। हम अपने मन में जैसे विचारों को बोएंगे वैसी ही फसल उगेगी। इसलिए दोस्तों, मन में अच्छे ही विचार, पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार ही बोना चाहिए। यदि हम पॉजिटिव विचार नहीं बोएंगे तो नेगेटिव विचार अपने आप ही आ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक अच्छी सी छोटी सी कहानी के द्वारा आपको ज़िंदगी में उपयोगी बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था जिसके दोस्त ने उसको साइकिल उधार दे के गया था। उसको दे के गया था कि 3 दिन मेरी ये साइकिल आप अपने पास रखिए, आप जैसे चाहो वैसे इसको चलाइए, जैसे चाहो इस पर खूब एंजॉय करिए। तो जो व्यक्ति उसका दोस्त था जिसको साइकिल दी गई थी, तो वह साइकिल लेकर बहुत खुश हुआ कि चलो अब मैं इस साइकिल पर एंजॉय करूँगा, 3 दिन आराम से साइकिल चलाऊँगा। वो छोटा बच्चा था, इसलिए छोटी सी साइकिल ही उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आनंददायक थी। वह व्यक्ति पहले दिन साइकिल उसने खूब अच्छी तरह से चलाई, उसको बहुत मज़ा आया। दूसरा दिन भी उसने अच्छी तरह से साइकिल चलाई, उसको खूब मज़ा आया। 2 दिन तो उसने बहुत मज़ा आया, लेकिन तीसरे दिन जब वह साइकिल चला रहा था, उसी वक्त उसके दिमाग में साइकिल चलाते समय यह विचार आया कि मेरे दोस्त ने यह साइकिल सिर्फ 3 दिन के लिए दी थी, इसलिए 1 दिन के बाद वह साइकिल मेरे पास से चौथे दिन चली जाएगी। चौथे दिन साइकिल चली जाएगी उसके दोस्त के पास वापस। इस डर से वह तीसरे दिन साइकिल चला तो रहा था, लेकिन साइकिल का आनंद नहीं ले पा रहा था। इसलिए उसके दिमाग में ये विचार आ रहा था कि साइकिल मेरी खो जाएगी, साइकिल मेरी चली जाएगी, मुझसे ये साइकिल चली जाएगी। इस शोक में, इस भय में वह साइकिल का मज़ा नहीं ले पा रहा था। हुआ क्या, चौथा दिन भी हुआ, लेकिन उसने साइकिल नहीं चलाई। क्यों नहीं चलाई? क्योंकि उसको पता था कि आज तो साइकिल मेरा दोस्त वापस ले जाएगा। इसके कारण चौथे दिन भी साइकिल नहीं चलाई, लेकिन उसका दोस्त चौथे दिन भी साइकिल लेने नहीं आया। अब हुआ 5वां दिन। 5वें दिन भी साइकिल उसका दोस्त लेने नहीं आया, लेकिन उसको ऐसा था कि मेरे दोस्त ने ये साइकिल 3 दिन के लिए ही दी है। इसलिए चौथा दिन भी गया, 5वां दिन भी उसका दोस्त लेने नहीं आया, लेकिन उसने उस साइकिल का मज़ा, उस साइकिल का आनंद नहीं लिया, उसने साइकिल नहीं चलाई। 5 दिन हो गए, 6वें दिन भी उसने साइकिल नहीं चलाई कि मेरा दोस्त इस साइकिल को ले जाएगा। इस तरह से 6 दिन हुआ, 7 दिन हुआ। 7 दिन होने के बाद उसका दोस्त उसकी साइकिल लेने आया। हकीकत में यह साइकिल सिर्फ उसको 3 दिन के लिए दी गई थी, लेकिन उसने चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां दिन यूं ही साइकिल नहीं चलाई, इस डर से कि ये साइकिल चली जाएगी। मित्रों, इस कहानी से मैं सिर्फ यही आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी ईश्वर ने दी है। जो कुछ हमारे पास है उसको हम एंजॉय नहीं करते हैं, लेकिन जो कुछ नहीं है, हमारे पास 99% जो ईश्वर ने हमें दी हैं, सुविधाएं दी हैं, सुख संपत्ति दी है, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन 1% जो हमारे पास नहीं है, उस चीज़ को लेकर हम हमेशा ईश्वर से शिकायत करते रहते हैं, खेद करते रहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। अरे, हमारे पास जो कुछ है उसको ही हमें लेकर आनंद करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। हम हमेशा ज़िंदगी में ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास तो इतना ही बचा है, इतना ही है। जो है उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, और जो नहीं है उसके डर से, उसके भय से हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुढ़ते रहते हैं, मुरझाए से रहते हैं और ज़िंदगी का आनंद नहीं ले पाते। हमें जो कुछ दिया गया है उसके बारे में सुख लेना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग इसलिए दुखी होते हैं कि मेरे पैर में जूते नहीं हैं। कुछ लोग इसलिए दुखी होते हैं कि मेरे पैर में जूते नहीं हैं, लेकिन हमेशा उस व्यक्ति को देखो जिसके पैर ही नहीं हैं। हम उनसे तो बेहतर हैं जिनके पैर ही नहीं हैं। इसलिए हमेशा उन व्यक्ति को देखकर सुखी होना चाहिए जो व्यक्ति अपने से पीछे हैं, अपने से कमज़ोर हैं, अपने से आर्थिक रूप से पीछे हैं। हमें कम से कम भगवान ने वो सब दिया है जो बहुत से लोगों को नहीं दिया है। दोस्तों,
इसी तरह की कहानियाँ, इसी तरह की जीवन उपयोगी बातें लेकर मैं आपके सामने पेश होता रहूँगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामकाज में व्यस्त रहिए और नई बातें सीखकर जिंदगी को आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।